अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अतहर की अदालत से शिराज बात कर रहा हूँ सर। शुक्रिया शहराज साहब। अ सर अ, आपकी जी, जी सर वेलकम। सर ज़रा ये बताइएगा आपकी तरफ से एक लेटर रेज़िग्नेशन लेटर लिखा गया था। कहीं न कहीं अब जो हम सुन रहे हैं कि आपके वो लेटर का यानी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? क्या वजह हुई सर? देखिए, मैंने जो लेटर लिखा था उसमें मैंने पार्टी हाईकमान को लिखा था, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को, जो हमारी जेके पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं। मैंने लास्ट में लिखा था कि काइंडली एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। जी, जो रीजन मैंने दो तीन दिए थे, तो उन्होंने गौर खेज किया। बड़ी इस करने के बाद उन्होंने मुझे कन्वे किया विधाई से पहले भी, तो आज ये कन्वे किया कि मैं नहीं उसको कबूल कर रही हूँ, और ना किया, हाईकमान ने उसे कबूल नहीं किया। और ये आर्डर निकाला कि नहीं जी, हम आप पार्टी को उसी तरह से वापस रिजर्वेशन हम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी पार्टी को जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो आप काम करें पार्टी के लिए। अच्छा तो जी। मैंने वो कहा उनको कि ठीक है, कबूल किया मैंने वापसी। अच्छा आप उसमें ये भी लिखते हैं पार्टी हैज़ डिरेल्ड फ्रॉम इट्स प्रो पीपल एजेंडा एंड डेविएटेड फ्रॉम इट्स आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या समझे सर? क्या वो अभी भी हैं या वो हो गई हैं ठीक सर? नहीं, वो पार्टी की इंटरनल डायमेंशन में बात थी। वो कहीं डिरेल की ये थी कि ये था कि मैंने जो ये कही थी कि वो पार्टी के इंटरनल डायमेंशन, मैंने जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का एक जिक्र किया था ऊपर। ओके, ओके। उसके उससे नीचे मैंने जाके ये बात लिखी थी, डिरेल का ये पार्टी के इंटरनल कैडर की मैं कुछ बातें थी जो मैं एज पीर पंचाल इंचार्ज कंपेन बात रख रहा था। जी। और मेरा उसमें कुछ ऐसी दो तीन बातें थी जो बिल्कुल इंटरनल पार्टी कैडर की थी। तो उस अंदाज में मैंने वो डिरेल की थी बात। तो वो तो अब उन्होंने मानी बातें, और मेरी काबिल कबूल हो गई वो बातें सारी। अच्छा, मैंडेट को लेकर नहीं था, बाकी चीज़ों को लेकर था, इज़ नहीं इट सर? नहीं नहीं नहीं, मैंडेट तो मैंने कहा भी था ना, मैंने रिजाइन मैंडेट पर दिया था। ओके, देखिए, वो मैंडेट भी मेरी मर्जी से दिया गया था, ये भी आपको ओके, बताओ। ठीक। ये पहली आज बार या ऑन दूसरी रिकॉर्ड बार बोल सर? रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने ही बाद में दो बार कहा था, और मैंने अपने रिजाइन करने के बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी कहा था कि मुझे कोई गिला नहीं है उस मैंडेट के, मारूफ खान को मैंडेट देने के। लेकिन मारूफ साहब खुद ही छोड़ के भाग गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंडेट को ही सरेंडर कर दिया उन्होंने, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा रशीद कुरैशी साहब ये बताइएगा, मारूफ खान साहब चले गए हैं जमात से, तो कितना नुकसान हो सकता है जमात से सर? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं। नहीं, बहुत बड़ा बिल्कुल बोल रहे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि पार्टी का कैडर मजबूत है, ठीक, बिल्कुल उसी जगह खड़ा है जी, जहां था, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो रहा है। किसी इंसान को पार्टी के छोड़ने, मैंने छोड़ दूं तो कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये पार्टी बनती आती जाती रहती है। अब वो जहां गए तो वहां काम करें, उसकी वर्थ का पता चल जाएगा। और सर मैं समझता हूं कि पार्टी में मारूफ साहब का अपना एक मकाम था, इस जगह पार्टी में रखा था, बहुत बड़ा मकाम था रखा हुआ उनको। और इस तरह से उन कल तक तो वो ठीक थे, खुद उन्होंने अपना मैंडेट जो है वो सरेंडर किया था। तो मैं ये तवक्का ही नहीं कर रहा था। मैंने उनके लिए कही थी कि जब मैं अपना रिजाइन भी किया था, वो था पार्टी की इंटरनल डायमेंशन पर। जी, तो तब मैंने कहा था कि मेंबर के कैंडिडेट पर मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक। तो सर ये क्या वो जी, जी, सर क्या वजह हो जी सकती है? कल मारूफ साहब रैली में मौजूद भी होते हैं और उसके बाद अपनी तरफ से कहते हैं कि पीडीपी ये के बात कैंडिडेट उनसे नदीम पूछो साहब को। जी। मैं इंटरनल, देखो देखो शेरा साहब जी, मारूफ मेरा भाई है, जी, मेरा जी। हम साथी रहे। मैं मारूफ साहब के खिलाफ इस तरह की बात तो नहीं मैं कह सकता, कोई नहीं, जो कोई अंदाज़ा जो आपको छोड़ दी। आइडिया तो होगा सर, बात हुई होगी मुझे आपकी। आधी रात का उनका जाने का आइडिया मुझे भी समझ नहीं आया। देखिए, ठीक, मैंने कब रिजाइन किया था, मुझे बहुत अप्रोच की गई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी, बड़ी दूसरी पार्टियों ने भी की थी। मैं अब क्या नाम बताऊं हर एक का, ये मेरे पास रिकॉर्ड भी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, पुश कभी वक्त चले। मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त न्यूट्रल रह के बात करूंगा मेंटर के लिए। तो जब पार्टी ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका रिजाइन नहीं एक्सेप्ट करते। काफी दिनों से बात चल रही थी। तो मैंने भी ये सोच रहा था कि भाई वक्त आने पर मैं सोचूंगा क्या हो सकता है। लेकिन मैंने मारूफ साहब के लिए कहा था कि ये लड़े, इसको मैंडेट है, मैं इंडिविजुअली इसको सपोर्ट करूंगा उधर। ये मेरा सबको पता है, मारूफ एडवोकेट साहब को साहब। भी पता है। तो अगर मारूफ साहब खुद ये पार्टी छोड़ के आफ्टर ऑन अपना मैंडेट सरेंडर करके चले गए, तो उनको कोई देख सुन के किया होगा क्या? उनको उनको दूसरी तरफ तवक्का ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता, वो समझते होंगे कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाए तो बहुत मुश्किल है जनाब, अभी हनूज दिल्ली दूर रास्ता।
सर मे कौन बी देखता है ऐसा तेरी भी हो जुल्फ सकता है के ना, सैर नेशनल होने का। कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाए, उनको एडवाइजरी बोर्ड का कुछ बना दिया जाए या कहीं और एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये उनकी किस्मत है यूटी में जी, एमएलसी बात का सुने। तो है नहीं। जी। देखिए, ये उनकी किस्मत की बात है, उन्होंने अपना सोच समझ के कोई फैसला किया होगा, पर पार्टी में जितना भी कैडर था वो नाराजगी का इज़हार कर गया ठीक। कि कल तक आपने कहा कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, जी। आज आप पार्टी को छोड़ के जा रहे हो, तो जिस जमात में आप जा रहे हो उस जमात ने हमारे खिलाफ, हमारी पूरी एक कम्युनिटी के खिलाफ लिखा हुआ है कि हम ये रिव्यू करेंगे रिजर्वेशन को, तो हम कैसे माने कि उनकी वहां कोई बड़ी जगह बन जाएगी? नो, अच्छा, कभी। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, रिव्यू करेंगे रिजर्वेशन का। अच्छा ये बताइएगा, एहसान का बदला एहसान, क्या सिर्फ इस चीज का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए सर, या पुराने आपकी जमात से कोई लीडर नहीं था सर जो चाहता था कि पहाड़ियों को ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए सर? मैं कब कह रहा हूँ पहाड़ियों ने ये देखिए, पीडीपी ने 4% रिजर्वेशन जब पावर में थी दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों तबकात को लड़ाती रही आपस में, और जो पीडीपी की मोहतरमा महबूबा मुफ्ती थी चीफ मिनिस्टर, जब 4% पीएसपी मिला था। अब जो कमीशन जिसकी रिकमेंडेशन हुई, बेसिक कमीशन जो बना था जिसको सोशो करैक्टरिस्टिक देखने के लिए, वो भी तो पीडीपी ने किया नहीं था। सर, मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे एक स्लोगन। आ रहा हूँ मैं। जी। अब एहसान का बदला एहसान, आपने अपने कैंडिडेट हैं, वो उनकी अपनी मैनिफेस्टो है, आप देखें क्या हो सकता है। हम तो किसी को रोक नहीं रहे, जाए जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है वो करे, वो बेसिक अपने अपने कैंडिडेट पर मुनसर है। तो लोग अगर एहसान का बदले में एहसान देना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तबका खुश है ना, उसके लिए सारा तबका तो नहीं, उसमें गुज्जर तो बकरवाल खुश नहीं है, और जमातों में सब चलते हैं, इसमें पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं, जमात तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तो होती नहीं। जी। तो इसलिए ये कोई बात ना हुई कि सिर्फ एक तबके को दे दिया तो उस तबका खुश है। क्या करेंगे जब आप यहाँ गुजर कैंडिडेट आपने खड़ा किया बीजेपी ने, वहाँ क्या कहेंगे वो? या नेशनल कॉन्फ्रेंस या गुजर कैंडिडेट खड़ा वहाँ क्या कहेंगे? क्या एक जगह एक तकरीर, दूसरी जगह दूसरी तकरीर? आई मीन नहीं। सर, मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का ये स्लोगन चल रहा है, एहसान का बदला एहसान वोट के साथ। वो कहते हैं कि देखिए हमने वो, पहाड़ियों को एसटी दी है। देखिए 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 नहरा किसी किस्म का भी हो सकता है, नहरा कोई भी हो सकता है। अगर वो नारा ये है कि एहसान के बदला एहसान है, तो मैं काबा कहता हूँ कि अवाम को खुद फैसला करना है। एहसान के बदले के साथ साथ ट्रेन में दाढ़ियां भी तो नोची जा रही हैं। जी। जो जो दाढ़ी देख के, टोपी देख के, तो वो आरएसएस के और शिवसेना के और इनके कैडर के जो लोग हैं बीजेपी के, वो इनसे अडाली से मिले हुए, तो उनको उनको नोचते हैं, जय श्री राम तो जबरदस्ती बुलवाते हैं। अब अजानों पर पाबंदी भी तो बीजेपी ने लगाई हुई है। जी। तो किस लिए? आने वाले वक्त के लिए जो हमारी जमीनें थी उन, देखो आप वो कर रहे हो जिस तरह मुसोलिनी ने तो हिटलर ने किया था कि भाई एक मुर्गे को लाया था, उसे एक खम्भ निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, और फिर उसको एक एक दाना डाला ला। वो बात हमारी हो रही है, हमें एक दाना डाल दिया गया, लेकिन बाकी सारा कुछ हमसे हटा लिया। हमारी जद्दी परदद्दी जो जमीनें थी हमसे छीन ली गई, जिनके पर इंतकाल थे LB6 S432 था, वो हटा लिया गया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बीजेपी को नहीं दिखता, वो दिखता नहीं ना। इसलिए हमें तो बहुत सारी बातें दिखती है जो बिल्कुल आवाम के मफाद के लिए नहीं। हम कहते हैं तामीर और तरक्की बराबर होनी चाहिए सब तबके की, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, गुज्जर है, पहाड़ी है, कश्मीरी है, कोई भी है। हम बराबर का इसका तामीर तरक्की चाहते हैं। इसलिए हमारी पार्टी का मंशूर बेहतरीन है, हम उसको काम करेंगे। हमारी लीडर बिल्कुल साफ शफाफ बात करती है, और इस वक्त जरूरत है एक साफ शफाफ आदमी की। हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरीके से भीख मांगी जा रही है। कल तक लीडरशिप जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वो फरौनियत से बात करती थी, आज उनको भी पता लग रहा है। बात तो यहाँ बहुत सारी है, देखनी पड़ेगी। मैंडर में भी ऐसा नहीं चले।